दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो। आप सभी को हार्दिक जय यीशु। जीवन ज्योति आश्रम बुरारी में हम आप सभी का प्यार भरा स्वागत करते हैं। यहाँ आश्रम में आप सभी के लिए रोज रोज हर आवश्यकताओं के लिए पवित्र मिस्सा में प्रार्थना की जाती है। साथ ही साथ लगातार चलने वाले 24 घंटे अखंड प्रार्थना में पवित्र सैक्रामेंट के सामने सिस्टर्स आप सभी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निरंतर प्रार्थना दिन रात करते रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 वर्सेस 1 to 2 कहता है, यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। इस्राएल के लोग 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे। लेंट परिवर्तन, प्रार्थना और भिक्षा की 40 दिन की अवधि है। उदार समय उन आदतों से छुटकारा पाने का हो सकता है जो हमें आलसी और पापी बनाते हैं। इस सीजन के दौरान हमारे पास कुछ ऐसा बलिदान करने का अवसर है जो हमारे लिए सार्थक है। अपने परिवार को एक नाज़रेत के पवित्र परिवार की तरह पवित्र बनाइए। साथ साथ ही जीवन ज्योति आश्रम के लिए प्रार्थना करते रहिए और अपनी सहायता धन राशि नीचे स्क्रीन में दिए गए बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं या चेक से दे सकते हैं। धन्यवाद। ईश्वर के आशीष आपके साथ हो। आप सबों को जय यीशु। पिछले 7 दिनों से हम आत्मा में पुनर्जीवित हिंदी अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। आज इस अधिवेशन का 8वां और आखिरी दिन है। इस अधिवेशन में मैं जीवन ज्योति आश्रम की ओर से और दिल्ली करिश्मेटिक सर्विस कम्युनियन की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस अधिवेशन का मुख्य विषय है प्रेरिताई। प्रभु का वचन कहता है, दुनिया के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। आज के इस विषय के ऊपर में वचन सुनने के पहले हम स्तुति और आराधना में जाएं और आज के इस स्तुति आराधना को मातृधाम आश्रम के गायन मंडली संचालन करेगी। उनके मधुर और सुरीली गानों के द्वारा हम अपने आप को वचन को सुनने के लिए और हर एक तरह के बंधन को से
छुटकारा पाने के लिए हम अपने मन हृदय को हम तैयार करें, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं जब सिलास और पौलुस बंदी गृह में स्तुति आराधना कर रहे थे, उनकी बेड़ियां खुल गई। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी पूरे हृदय और मन से इस स्तुति आराधना में भाग लें। मैं मातृधाम आश्रम के गायन मंडली का स्वागत करती हूँ। हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें, उनकी महिमा करें। बाइबल में लिखा है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें और उसके बाद हम प्रभु की स्तुति और आराधना में प्रवेश करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, आप जहां कहीं भी हैं अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। दया सागर पिता, हम तेरे चरणों में इस समय आते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। इस समय हम उन तमाम लोगों को जो इस सत्संग में भाग ले रहे हैं तेरे चरणों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु, हम सबको तेरी जरूरत है, तेरी कृपा की, तेरी दया की हमें जरूरत है। तू हमारा राजा है, हमारा स्वामी है, तू हमारा ईश्वर है। हम तुझे ढूंढते हैं, तेरे लिए हमारी आत्मा तरसती है। प्रभु, हमारी जरूरत तू है, हमारी आत्माएं तेरे लिए प्यासी हैं। हम पर दया करना। इस सत्संग में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति जो अपनी जरूरतों को, चिंताओं को लेकर तेरे पास आए हैं, उन पर दया करना। प्रभु, जितने भी लोग आपको खोज रहे हैं आप उन्हें मिल जाएं। आपने अपने वचन में कहा, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। प्रभु, हम सभी आपको खोजते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। उन सारे लोगों को जो इस सत्संग में भाग ले रहे हैं तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आज के दिन को समर्पित करते हैं, सभी बीमारों को समर्पित करते हैं, सभी रोगियों को समर्पित करते हैं। प्रभु, आशीष देना, एक को आज आशीष मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। एक सुंदर गीत गाएंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, 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 मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू
के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बदसूरत है मसीहा। एक साथ मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तो करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। हो तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तो करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, गाइए प्यार तो करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा।
मुझे तेरी जरूरत है। बार बार कहते जाएंगे, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। गाइए गाइए, मुझे तेरी जरूरत है, 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 मुझे तेरी जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। अपने ईश्वर का अपने ईश्वर का भजन गाना भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। कितना सुखद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो दुखियों को दिलासा देता वो दुखियों को दिलासा देता और उनके घाव पर और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे ऊंचा और प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 नंदा हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। आराधना, आराधना, आराधना। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तू आ, तू आ, तू आ भी जा, तू आ, तू आ, तू आ भी जा। सब लोग मिलके तू आ, तू आ, तू आ भी जा, तू आ, तू आ, तू आ भी जा, तू आ, आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा
मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर इस घर में इस घर में आत्मा। ओ मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर इस घर में इस घर में आत्मा। भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। तू आ, तू आ, तू आ भी जा। तू आ, भी जा। तू आ, तू आ, तू आ भी जा। गाइए तू मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा। इस घर में आत्मा में जीवन सेमिनार का आज दूसरे चरण में हम पहुंचे हैं, जिसमें फादर अनिल देव मातृधाम आश्रम के और IMS संस्था के पुरोहित हैं और मुख्य डायरेक्टर भी हैं, जिसके द्वारा हर एक संडे सत्संग चलाए जाते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में ख्रिस्तीय और गैर ख्रिस्तीय भाई बहन आते हैं और प्रभु की वचन सुनते हैं और आत्मिक, शारीरिक और हर एक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। फादर जी जाने माने प्रभु प्रवक्ता हैं, जो हिंदी कन्वेंशन, रिट्रीट, वर्कशॉप और विशेषकर बिशपगण और फादरगण के लिए रिट्रीट का आयोजन करते हैं। फादर जी शांत स्वभाव के, सरल और अत्यंत विनम्र, मृदुभाषी
के तौर से जाने जाते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनके मुख से प्रभु की वचन सुनने जा रहे हैं। मैं फादर जी को तहे दिल से प्रभु के नाम पे स्वागत करती हूँ और हम माता मरिया के आशीष के लिए हम माता मरिया से विनती करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूरन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। एक दो पल के लिए अपने मन और हृदय को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से पहले अपने आप को तैयार कीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में कि जब तक जमीन तैयार नहीं है प्रभु का वचन अच्छी फसल नहीं ला सकता है। हम अपने हृदय रूपी जमीन को इस समय तैयार करें और चिंता को दूर रखें, सारी व्यस्तताओं को दूर रखें, मन और हृदय को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे मन को प्रकाशित कीजिए। तेरे पवित्र प्रकाश से हमारे हृदय और मन को पूरी तरह से सांत्वना से भर दीजिए। हर तरह के बोझ से हमें छुटकारा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा, तेरे सानिध्य के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिले। अपने हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा हमारे हृदयों में आए, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में आए, हमें पूरी तरह से प्रभु के अधीन करें। आइए पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएंगे। हमारे भाई बहन के साथ आप भी गीत में एक साथ हो जाएं, मिलकर गाएं, हृदय खोल कर गाएं। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। गीत के द्वारा लीन हो जाए, प्रभु के सानिध्य में लीन हो जाए। तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से,
तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से वो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। खुद से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुनहरे अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें अपने पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने का मौका दिया है। जब भी हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बहने लगती हैं। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, हमें चंगाई मिलती है, हमें आशीष मिलती है। इसलिए जब भी हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, पूरे ध्यान पूर्वक सुनने की आवश्यकता है, हृदय खोलकर सुनने की आवश्यकता है। अगर आपके पास कागज कलम है, जरूर रेफरेंस लिख डालें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगती थी। यह एक विशेष बात हमें सुसमाचारों में पढ़ने को मिलती है। जहां कहीं भी यीशु जाते, भीड़ लग जाती थी। लेकिन एक और बात हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, वो बात यह है, इस भीड़ में प्रभु की दृष्टि एक एक व्यक्ति की खोज में थी।
लूकास अध्याय 19 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरीको नगर से गुजर रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर थी, लेकिन यीशु की दृष्टि पेड़ की डाली पर बैठे हुए जक्केउस पर पड़ती है और यीशु सारी भीड़ को छोड़कर जक्केउस के पास, जक्केउस के घर पे जाते हैं। प्रभु यीशु के दिल में एक एक व्यक्ति के प्रति विशेष प्रेम है, हर व्यक्ति के प्रति विशेष प्रेम है। इसी तरह मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे। वहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु एक बार गलीलिया झील पार करके गेरासा नामक स्थान पे आ जाते हैं और वहां पर यीशु से मिलने के लिए खूंखार अबदूतग्रस्त व्यक्ति आता है। उसके बारे में सुसमाचारों में बताया गया है कि वो मकबरों में रहा करता था, कोई भी उसको अपने वश में नहीं कर पाता था, जंजीरों को तोड़ डालता था, बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था, चारों ओर घूमता फिरता था, चीखता चिल्लाता था, पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता था। एक ऐसा अबदूतग्रस्त व्यक्ति जिसके अंदर अबदूतों की सेना थी। प्रभु यीशु ने अबदूतों से उसको छुटकारा दिया और वो प्रभु के सामने मौन होकर, शांत होकर, वस्त्र पहनकर बैठा। उसको छुटकारा देने के बाद प्रभु यीशु नाव में चढ़ जाते हैं झील पार करने के लिए। देखिए, एक व्यक्ति के लिए यीशु झील पार करके गेरासा आते हैं। उसके बाद जब प्रभु यीशु चलने लगते हैं, वचन में लिखा हुआ है वो अबदूतग्रस्त व्यक्ति प्रभु से निवेदन करता है, प्रभु मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। लेकिन प्रभु ने उससे क्या कहा? वचन 19 में लिखा हुआ है, उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। प्रभु ने कहा, तुम्हें मेरे पास नहीं रहना है, मेरे साथ नहीं रहना है, तुम्हें अपने लोगों के पास जाना है और अपने घर जाना है और लोगों को बताना है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम हर विश्वासी, हर मसीही जब प्रभु से विभिन्न प्रकार के अनुग्रह प्राप्त करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उनके पास जाते हैं, तो प्रभु का हमारे लिए भी यही आदेश है, अपने लोगों के पास जाओ, अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर कैसे कृपा की है। क्या आप पाप में थे, पाप के दलदल में थे, पाप के बंधन में थे, परेशान थे, निराश थे, आत्महत्या करने वाले थे और आप गिड़गिड़ा कर प्रभु के सामने रोने लगे। रोने के बाद प्रभु ने आपके पाप के कलंक को मिटा दिया, पाप के बोझ को उतार दिया। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आप प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु का आपके लिए भी यही आदेश है, अपने लोगों के पास जाओ और बताओ कि ईश्वर ने तुम पर कैसे दया दिखा दी है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। कि आप बंधनों में थे, नशेड़ी थे, अश्लीलता में थे, अलग अलग प्रकार के बंधनों में थे, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। आप प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु यही आदेश आपको देते हैं, अपने लोगों के पास जाओ और बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। कि आप रोगी थे, प्रभु यीशु के पास आने के बाद प्रभु ने आपके रोग को मिटा दिया, गंभीर रोगों से छुटकारा दिया। आप निसंतान थे, आपको संतान मिली। आप बेरोजगार थे, रोजगार मिला। आप बेघर थे, आपको घर मिला। आप गरीबी में थे, प्रभु ने आपको ऊपर उठाया। प्रभु आपको भी यही आदेश देते हैं, अपने लोगों के पास जाओ, अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। ईश्वर के अनुग्रहों को पाने के बाद उसके बारे में साक्ष्य देना हर एक विश्वासी का परम कर्तव्य है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 में उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर चाहता है कि सब कोई मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर चाहता है कि सब कोई मुक्ति प्राप्त करें और सभी सत्य को जाने। ये ईश्वर की इच्छा है। इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य है कि हमने प्रभु को पाया है, अनुभव पाया है, उसको दूसरों में बांटें। आप जानते हैं हमारे आश्रम में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है।
अभी लॉकडाउन के बाद हमने चालीसा में क्रूज की यात्रा और प्रवचन शुरू किया है। पहले शुक्रवार से लेकर आज तक हर शुक्रवार को कम से कम 7-8 हजार लोग आते हैं, उससे भी ज्यादा लोग आते हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभा चलती है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आप जानते हैं अधिकतर लोग अविश्वासी हैं, गैर मसीही हैं। इतनी बड़ी भीड़ आश्रम में कैसे इकट्ठी होती है? इसका रहस्य यह है, जितनों ने यीशु से मुलाकात की, जितनों ने प्रभु के अनुग्रहों का अनुभव किया, वे वापस जाकर अपने लोगों को बताते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, और भी लोगों को लेके आते हैं। हमें सुसमाचारों में यही पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 35 से, यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे। प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए और वे उस दिन उनके साथ बिताए। वचन कहता है कि उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। वाक्य 40 और 41 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 40 और 41 में। उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। उनके बारे में लिखा हुआ है, यीशु से मिलने के बाद वह सबसे पहले अपने भाई सीमोन के पास चला जाता है। यीशु से मिलने के बाद सबसे पहले अपने भाई सीमोन के पास चला जाता है और कहता है, हमने मसीहा को पाया है, हमने मसीहा को पाया है। वास्तव में एक मसीही वो है जिसने मसीहा को पाया है। अंद्रेयास ने सीमोन से यह नहीं कहा, हमने यीशु को देखा है, हमने मसीहा से बात की है, हमने मसीहा को देखा है, हमने मसीहा के साथ समय बिताया है, बल्कि उसने जाकर कहा, हमने मसीहा को पाया है। एक मसीही वो होता है जिसने मसीहा को पाया है। 1996 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने विश्व परिपत्र में, मिशन संडे के समय विश्व परिपत्र में इस प्रकार उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने सवाल किया, हु इज ए क्रिश्चियन? एक मसीही कौन है? आगे उन्होंने फिलिपी अध्याय 3 उसके वाक्य 12 के अनुसार संत पौलुस के वचनों में बताया, एक मसीही वो है, ए क्रिश्चियन इज वन हु इज कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। एक मसीही वो है जिसको मसीह ने अपने अधिकार में लिया है। जब अंद्रेयास ने सीमोन से कहा, हमने मसीहा को पाया है, उसका तात्पर्य कुछ ऐसा ही है। यानी यीशु से मिलने के बाद अंद्रेयास ने एहसास किया कि उसने मसीहा से मिला है, मसीहा ने उसको स्पर्श किया है। इस अनुभव को अपने भाई को देता है और सीमोन भी यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु ने उसको अपने 12 प्रेरितों का अगुआ बना दिया। मेरे एक मित्र हैं, वो बोला करते हैं, बाप खाए पेठा याद आए बेटा। बाप खाए पेठा याद आए बेटा, अर्थात बाप अगर अच्छा पेठा खाएगा तुरंत अपने बच्चे को याद करेगा। मां कोई भी अच्छी चीज पाएगी तुरंत अपने बच्चों को याद करेगी, उनके लिए भी कुछ ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसको प्यार करती है, उसको प्यार करता है। जिसने मसीहा को पाया है वह अपने प्यारे लोगों को, अपने प्रिय लोगों को मसीहा दे देता है। अंद्रेयास ने यही किया। अंद्रेयास ने मसीहा को पाया, अपने भाई के पास जाकर कहा कि भाई आओ, हमने मसीहा को पाया है, और उसको भी मसीहा दे देता है। कई साल पहले की बात है। शाम के समय एक बूढ़ी माता जी मेरे पास आई और कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पूछा क्या है? मैं मैके जा रही हूं। अच्छा, वहां पे कोई विवाह है क्या? उसने कहा नहीं। तो कोई अन्य समारोह है? कहा नहीं। तो क्या के लिए जा रही हैं? तो उसने क्या कहा मालूम? उसने कहा स्वामी जी वहां पे लोग अभी अंधेरे में हैं, उनको भी प्रकाश में आना चाहिए ना। वहां पे लोग अंधेरे में हैं, उनको भी प्रकाश में आना चाहिए ना। उस साधारण विश्वासी, वो मसीह नहीं है, विश्वासी बूढ़ी माता का मनोभाव देखिए। उसने मसीहा को पाया है, उसने मसीहा के प्रकाश को पाया है,
और वो चाहती है कि उसके मैके में भी वो प्रकाश फैल जाए। सीमोन के भाई अंद्रेस ने मसीहा को पाया, जाके अपने भाई से कहता है। उसी तरह उसी अध्याय में, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 45 में आप पढ़ेंगे, फिलिप यीशु से मिलने के बाद अपने मित्र नतनएल के पास चला जाता है। अपने मित्र नतनएल के पास चला जाता है और नतनएल से कहता है, हमने उस मसीहा को देखा है जिसके विषय में मूसा ने अपने ग्रंथों में लिखा है। अपने अनुभव को बांटता है, छिपा के नहीं रखता है, अपने अनुभव को बांटता है। तो सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जितने भी लोगों ने यीशु से मुलाकात की, यीशु से साक्षात्कार हुआ, यीशु का अनुभव किया, उसके तुरंत बाद जाकर लोगों को बता देते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। समारी स्त्री का वर्णन प्रभु यीशु स्वयं देते हैं, जिसके 5 पति रह चुके और अब छठे पुरुष के साथ रह रही थी। एक ऐसी नारी जो वासना में लिप्त थी, जो वासना में लिप्त थी, यीशु के पास आती है, यीशु के वचनों को सुनती है, यीशु की उपस्थिति में खड़ी रहती है। यीशु की उपस्थिति और यीशु के वचन ने उसको परिवर्तित किया, उसको शुद्ध किया, पवित्र किया। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 3 के अनुसार प्रभु कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। वो नारी शुद्ध हो जाती है। वचन में बताता है कि वो घड़ा वहीं छोड़ देती है और नगर में चली जाती है, लोगों से कहती है, आइए और देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझसे वो सब कहा है जो मैंने किया है। कहीं वो मसीहा तो नहीं है? लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? क्योंकि लोगों ने उसके जीवन में परिवर्तन देखा। लोगों ने देखा उस नारी के अंदर क्या परिवर्तन आ गया है, कैसे वो दिखती है, उसकी चाल बदल गई है, वस्त्र पहनने का तरीका बदल गया है, उसकी बोली बदल गई है, उसका जीवन बदला बदला सा लगता है। लोगों ने विश्वास किया। सुसमाचार की घोषणा करने की इच्छा होना काफी नहीं है, सुसमाचार प्रचार की इच्छा होना काफी नहीं है, हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य होना आवश्यक है। फिलिपी अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, आपका आचरण सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। आपका आचरण सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। उस नारी ने यीशु से मिलने के बाद अपने जीवन में एक आमूल परिवर्तन सा महसूस किया और वो जाकर शेयरिंग करती है, बताती है और लोग उस पर विश्वास करते हैं, यीशु के पास आ जाते हैं। उसी अध्याय के यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 39 में पढ़ते हैं, लोगों ने यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उस नारी ने कहा था कि मैंने जो किया उसने उसके बारे में बता दिया है। यानी उस नारी के व्यक्तिगत साक्ष्य के द्वारा समारिया के लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और यीशु को अपने गांव में ले जाते हैं। सुसमाचार की घोषणा में, प्रचार में साक्ष्य का एक बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्तिगत साक्ष्य सुसमाचार प्रचार का सबसे सुंदर तरीका है। जब हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य हो जाता है तब हम स्वयं साक्षी बन जाते हैं। संत फ्रांसिस असीसी के बारे में कहा जाता है, एक बार वो अपने एक दूसरे ब्रदर से कहा कि चलो हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे, और दोनों गए, जाड़े का मौसम था, अपने दोनों हाथों को कपड़े के अंदर ही रखे थे, घूम फिर कर वापस आ गए मौन होकर। तो उस भाई ने फ्रांसिस से पूछा, फ्रांसिस आपने कहा था हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे, आपने किया नहीं। फ्रांसिस ने कहा, हमने सुसमाचार का प्रचार किया। संत फ्रांसिस ने कहा है, हम हर समय सुसमाचार का प्रचार करें, आवश्यकता पड़े तो शब्दों का भी इस्तेमाल करें। बहुत गहरी बात है। सुसमाचार की घोषणा करने का, सुसमाचार का प्रचार करने का सबसे सुंदर तरीका है जीवन का साक्ष्य। लोगों ने, समारिया के लोगों ने यीशु पर विश्वास के वचन में लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने उस नारी के साक्ष्य को सुना और देखा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 19 में और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 15 में
प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले अपनी अंतिम इच्छा शिष्यों के पास रखते हैं। जब कोई भी विदा होता है, मर जाता है या जाता है, तो उस समय अपनी अंतिम बात बता के जाता है। प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले अपने प्रिय शिष्यों के साथ बैठते समय अपनी अंतिम ख्वाहिश, अंतिम इच्छा शिष्यों के सामने रखा। वो क्या था? संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, सभी राष्ट्रों को मेरे शिष्य बनाओ। तो सुसमाचार की घोषणा, सुसमाचार का प्रचार करना प्रभु यीशु की अंतिम आज्ञा और अंतिम इच्छा है। हर मसीही का यह परम कर्तव्य है। मुझे लगता है हम में से कई लोग इस सत्य को भूल जाते हैं, इस आज्ञा को भूल जाते हैं, इस कर्तव्य को भूल जाते हैं। संत पौलुस को देखिए, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 16 में क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं तो इस कारण मैं घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। दो बातें पौलुस कहते हैं। पहली बात यह है, पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार का प्रचार मैं करता हूं, घोषणा मैं करता हूं, तो इसके लिए मुझे आदेश दिया गया है। अंग्रेजी में आरएसवी बाइबल में लिखा गया है, एन ऑब्लिगेशन हैज बीन लेड ऑन मी, जिसका अनुवाद है मुझ पर एक जिम्मेदारी रखी गई है। हर विश्वासी पर सुसमाचार की घोषणा की जिम्मेदारी रखी गई है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार आपको दिया गया है। सुसमाचार एक विश्वासी को दिया गया है, और जितने भी लोगों ने सुसमाचार सुना, उसको सुनाना उसका परम कर्तव्य है। सुसमाचार आपको दिया गया है, और इसीलिए संसार का यह हक बनता, अधिकार बनता है कि आपसे सुसमाचार सुने। अगर आप संसार को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो आप संसार के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि सुसमाचार आपको दिया गया है। सुसमाचार की घोषणा का कर्तव्य आप पर रखी हुई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आगे संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। पौलुस कहते हैं कि यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है। हमें हर परिस्थिति में, हर माहौल में सुसमाचार का प्रचार करना। मैं आपके सामने पुराने विधान से दो छोटे उदाहरण रखता हूं। एक उदाहरण है दानियल का उदाहरण। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे, दानियल के शत्रुओं की विशेष प्रेरणा के कारण राजा ने राजाज्ञा निकाली कि 40 दिन तक राजा को छोड़कर और किसी देवी देवता और ईश्वर की आराधना करना मना है, और जो भी इस तरह करेगा उसको भूखे शहर के खड्ड में डाला जाएगा। लेकिन दानियल हालांकि राजा का मित्र था, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है और समय समय पर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करता है। और लोगों ने देखा, ये लोगों ने उसके बारे में शिकायत किया। राजा को मजबूरन दानियल को भूखे शहर के खड्ड में डालना पड़ा। दानियल भूखे शहर के खड्ड में डाला जाता है। उस रात को राजा सो नहीं पाता है। बड़े सवेरे उठकर उस खड्ड के पास दौड़ के आता है, पूछता है कि दानियल, क्या उस ईश्वर ने जिसकी तू सेवा कर रहा था तुम्हें बचाया? दानियल ने आवाज दी, जुग जुग जिए महाराज। ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेर के मुंह को बंद कर दिया और वो सुरक्षित बाहर लाया जाता है। उसके बाद राजा राजाज्ञा निकालता है कि मेरे राज्य के हर क्षेत्र के सभी लोग दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे और उसकी आराधना करेंगे। वही सच्चा और शाश्वत ईश्वर है। दानियल के उस साक्ष्यपूर्ण कार्य के द्वारा दानियल ने राजा को और उस राज्य के लोगों को परिवर्तित किया। साक्ष्य देने का एक जबरदस्त उदाहरण है। दुख को भी झेलने को तैयार होता है, मरने के लिए तैयार हो जाता है, जीवित ईश्वर के लिए साक्ष्य देने के लिए, और उसके द्वारा हजारों लोग ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण पुराने विधान के
राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में हम नामान के बारे में पढ़ते हैं। आराम का सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी था और उसके घर पे एक कन्या रहती थी जो इस्राएली थी, विश्वासी थी, यहूदी थी। उसने अपने मालकिन से कहा कि काश मेरे मालिक मेरे देश इस्राएल चले जाते और वहां पर एक नबी है जो उनको चंगा कर सकता है। उस कन्या की बात को मानकर नामान वो सेनाध्यक्ष आराम से इस्राएल जाता है। अंत में नबी एलीशा के पास पहुंच जाता है। एलीशा के आदेश के अनुसार 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगाता है, स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, चंगा हो जाता है। उसके बाद एलीशा के पास आता है, कहता है कि हमने पहचान लिया कि एक ही ईश्वर है, सच्चा ईश्वर, जीवित ईश्वर। उसने मुझे इस गंदे रोग से छुड़ाया है। उसके बाद वह उस देश से कुछ मिट्टी ले जाता है ताकि उस पर खड़ा होकर सच्चे और जीवित ईश्वर की आराधना कर सके। एक साधारण सी लड़की जो काम कर रही थी, सेविका थी, दासी थी, वह एक बहुत बड़े व्यक्ति सेनाध्यक्ष को सच्चे परमेश्वर के पास पहुंचाती है। हम जिस परिस्थिति में हैं, जहां हैं, उनको प्रभु के बारे में बताना हमारा परम कर्तव्य है। सुसमाचार प्रचार करने का सामर्थ्य हमें पवित्र आत्मा से मिलता है। पवित्र आत्मा ही हमें सामर्थ्य दे सकता है, हम सुसमाचार के साक्षी बन सके। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। एक विश्वासी, एक मसीही यीशु का साक्षी है और यीशु का साक्ष्य देने के लिए पवित्र आत्मा ही हमें सामर्थ्य दे सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना कि ये पवित्र आत्मा मुझे यीशु का साक्षी बना दे। मैं जहां कहीं भी हूं, जिस परिस्थिति में हूं, मैं तेरा साक्षी बन सकूं। प्रभु से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। हमारे लिए सुसमाचार क्या है? हमारे लिए सुसमाचार कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे लिए सुसमाचार प्रभु यीशु हैं। इस सत्य को जानना जरूरी है। हमारे लिए सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 उसके वाक्य 1 से 5 तक पढ़ना। वहां पे संत पौलुस कहते हैं, हमारे लिए सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए और मरे, और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यही सुसमाचार है। यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, ये सुसमाचार का पहला हिस्सा है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 25, प्रभु यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2, प्रभु यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, न केवल हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए मरे। ये सुसमाचार का पहला हिस्सा है। वो हमारे लिए मरे, हमारे पापों के दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों के बोझ को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए वो दंडित कर दिए गए, वो क्रूस पर मारे गए। ये सुसमाचार का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है, वो मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। ये हमारे लिए सुसमाचार है। यीशु स्वयं हमारे लिए सुसमाचार है। इसीलिए जब हम सुसमाचार प्रचार की बात करते हैं, हम यीशु का ही प्रचार करते हैं। हम कैसे दूसरों को यीशु दे सकें ताकि यीशु के द्वारा वे उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, बंधनों से आजाद हो जाएं और अनंत जीवन के योग्य जीवन से जी सकें। यह सुसमाचार का प्रचार है। सवाल ये खड़ा होता है कि हम कैसे सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सरल ढंग से बताता हूं। सबसे पहला है, 5 तरीका बताता हूं। सबसे पहला है अपने जीवन के द्वारा। मैंने आपसे कहा, साक्ष्य से बेहतर कोई प्रचार नहीं होता है।
अपने जीवन के द्वारा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 वाक्य 2 में संत पौलुस कहते हैं, आप ही हमारे पत्र हैं, आप ही हमारे पत्र हैं जिसे लोग पढ़ें और समझें। हर विश्वासी एक पत्र है, हर मसीही एक पत्र है। हमें सुसमाचार बनना है, हमें सुसमाचार बनना है। हम जहां रहते हैं उस परिवेश में लोगों के लिए हम ही सुसमाचार हैं। हमारे द्वारा ही वे यीशु को जानेंगे, पहचानेंगे। हमारे ही द्वारा वे यीशु को जानेंगे, पहचानेंगे, प्यार करेंगे। इसीलिए हमें सुसमाचार बनना है, जीवन के द्वारा सुसमाचार प्रचार करना पहला। दूसरा है सुसमाचार की घोषणा और प्रचार के लिए प्रार्थना करना। आप में से कई लोग रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, आपके पास प्रार्थना करने के लिए समय है, प्रार्थना कीजिए। संसार भर में सुसमाचार की घोषणा के लिए प्रार्थना कीजिए। उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो कठिन परिस्थितियों में सुसमाचार की घोषणा करते हैं, ताकि प्रभु उनको प्रोत्साहित करें, उनको साहस प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। मेरे लिए भी प्रार्थना करना। तो दूसरा है सुसमाचार के प्रचारकों और प्रचार के लिए प्रार्थना करना। तीसरा है सुसमाचार से संबंधित किताबें, पत्रिकाएं वितरित करना, बाइबल, पत्रिका इत्यादि वितरित करना। आजकल हमें बहुत सुंदर चीज देखने को मिलती है, वो है मोबाइल में, नेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे आध्यात्मिक कार्यक्रम हमें देखने को मिलते हैं। उसको शेयर कीजिए, ये भी एक तरीका है। आजकल लिटरेचर कम लोग पढ़ते हैं, किताबें बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन मीडिया की चीजों को लोग देखते हैं, इसीलिए शेयर कीजिए। यह भी सुसमाचार प्रचार का एक तरीका है। चौथा है अगर आप वचन सुना सकते हैं, छोटे छोटे दलों में वचन सुनाइए, छोटे छोटे प्रार्थना दल बनाइए, उसमें वचन को बांटिए, मनन चिंतन कीजिए। या छोटे छोटे प्रार्थना सेंटर्स हैं, वहां पे जाकर वचन सुना सकते हैं, वचन सुनाइए। वचन लिख सकते हैं, लिखिए, पत्रिकाओं में लिखिए, या हो सके इस तरह आप छोटे छोटे रूप में वचन लोगों तक पहुंचाएं। पांचवा है अगर आपके पास धन है, आपके पास धन है, धनराशि है, वचन सुनाने वाले लोगों और स्थानों और संस्थाओं को दीजिए। आज संसार भर में शैतान का राज्य बहुत जल्दी फैल रहा है। ऐसे परिवेश में ईश्वर के राज्य का फैलाव आवश्यक है। जब बहुत ज्यादा अंधेरा फैल रहा है, वहां पर प्रकाश को फैलाना अनिवार्य है। इसके लिए पैसा भी चाहिए। लोगों की मदद कीजिए जो सुसमाचार की घोषणा में लगे हुए हैं, चाहे वो संस्था हो या व्यक्ति हो। इस तरह हम सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं। मैं याद दिलाता हूं, सबसे पहले जीवन के द्वारा, जीवन साक्षी के द्वारा, दूसरा प्रार्थना के द्वारा, तीसरा किताबों के द्वारा या कार्यक्रम शेयर करते हुए, चौथा छोटे छोटे दलों में वचन सुनाना, पांचवा धन के द्वारा। प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, ये प्रभु की इच्छा है, ग्रहण करें। एक विश्वासी, एक मसीह वो है जिसने मसीह को पाया है, पाने के बाद वो चुप नहीं रह सकता है, जाके बताता है। अंद्रेस की तरह, फिलिप की तरह, समारी स्त्री की तरह हम भी सुसमाचार सुनाने के लिए समय निकालें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते इन पलों के लिए। अपने पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें आह्वान कर रहा था, हमें आवाज दे रहा था। तूने कहा मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं और मैं कितना चाहता हूं कि ये आग सर्वत्र फैल जाए। 2000 वर्ष पहले तूने जो आग लाया यीशु, उसको फैलाने के लिए मुझे भी सक्षम बना, समर्थ बना। तेरे वचन को सुनने, ग्रहण करने, उसको फैलाने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मेरे व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकलकर तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मेरी व्यक्तिगत समस्याओं से बाहर निकलकर संसार भर में समस्याओं से ग्रस्त लोगों को सांत्वना देने के लिए मुझे कृपा दीजिए। तूने मुझे बुलाया है, तूने कहा है तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। तूने मुझे नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। आमीन। आइए हम अनीता खिस के गवाही सुने।
जो नजफगढ़ से है और जीवन ज्योति आश्रम के एक्टिव मेंबर हैं। मेरा नाम अनीता खेस है। मैं नजफगढ़ से हूँ। मैं अपने जीवन का छोटा सा साक्षी आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। मैं वचन से शुरू करूँगी। संत लूकास 19:10। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह वचन मेरे जीवन से आधारित है। इस वचन पर मैं अपने आप को पाती हूँ। सचमुच में मैं संसार में खो गई थी, उस उड़ाऊ पुत्र के समान। और वास्तव में मैं वही उड़ाऊ पुत्र थे। मेरा जवानी बहुत ही जंगली किस्म का जीवन था। जो संसार में रहकर मनुष्य जो पाप करता है वो सारे पाप मैंने किया। कुछ समय के बाद मेरा शादी हुआ। 2000 ईस्वी में मेरा शादी हुआ। मुझे एक अच्छा परिवार और भरा पूरा परिवार मिला। मेरे जीवन में ईश्वर ने 2 बेटियों को गिफ्ट के रूप में दिया, पर उस समय मेरा जीवन वैसे ही था, बदला नहीं था, कोई बदलाहट नहीं था। नाम की ख्रिस्तीय थी, संडे चर्च भी नाम के लिए जाती थी। कोई भी आध्यात्मिक कामों में भाग नहीं लेती थी, ना साधना में भाग लेती थी, ना हमारे परिवार में संध्या प्रार्थना होती थी। भला ये कैसे हो सकता है? मेरा जीवन तो पापमय था। मेरे लिए बहुत ही असंभव था, पर प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। 8-9 साल पहले की बात है। हमारे पारिश में एक कारिस्मेटिक पुरोहित आया था। उसका नाम है मैथ्यू कटारा। वो बुधवार का प्रार्थना सभा शुरू किया। बहुत ही पावरफुल और आत्मा से भरकर प्रार्थना करता था। कई लोगों को दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिली। मैं भी उस प्रार्थना में भाग लेना शुरू की, पर मैं पहले भाग लेना नहीं चाहती थी, प्रार्थना में नहीं आना चाहती थी। फादर मुझे 1-2 बार टोका, तुम प्रार्थना में भाग क्यों नहीं लेती हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं फादर को ही जवाब देती थी, पता नहीं। मेरे लिए उस समय बहुत ही मुश्किल काम था। स्तुति आराधना ये मेरे लिए उठपटांग सा लगता था। फिर भी से फादर कई बार पकड़कर मुझे ये जिम्मेदारी देता था। धीरे धीरे करके मैं उस प्रार्थना में आना शुरू की। फादर ने मुझे अच्छा पाप स्वीकार करने की सलाह दिया और मैं इसी फादर के पास एक अच्छा पाप स्वीकार की। बाद में फादर मुझे प्रार्थना सभा में शामिल किया और जगह भी वो प्रार्थना के लिए हमें ले जाता था। हम किरण के साथ ही जाते थे। 1-2 बार फादर आत्मिक साधना के लिए हमें दूर भेजा। उसमें मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ किरण टोपो भी थी। कहीं भी जाते थे फादर हमें साथ में ही भेजता था। हमारे साथ और भी भाई बहन थे, पर हम दोनों की जोड़ी बनी रही। किरण हमेशा मुझे सहायता करती है और साथ में हम काम करते हैं। उसके बाद हमें छोटी छोटी आध्यात्मिक सेवा करने का मौका मिला। हमें प्रार्थना समूह मिला।
और हम मिलकर वही बुधवार का प्रार्थना को टूटे फूटे हम चलाते आए हैं, अभी भी चल रहा है। इसके बाद हमें आगे बढ़ने का एक मौका मिला। हमें बड़े बड़े साधना में जाने का मौका मिला, साधना केंद्र में भाग लेने का मौका मिला। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मौका मिला और जीवन ज्योति आश्रम में एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का हमें मौका मिला। मुझे प्रार्थना में जीवन मिला। आज मेरे परिवार में संध्या प्रार्थना होती है। कभी कभी हम लोग अगल बगल में भी प्रार्थना करते हैं, छोटी प्रार्थना सभा होती है। बारिश में भी हम लोग इधर उधर छोटी प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। छोटे छोटे प्रार्थना ग्रुप में अभी काम करने को हमें मौका मिला। आज मैं धन्यवाद देती हूँ उन लोगों के लिए जो प्रभु ने मेरे मदद के लिए भेजा। मैं उनको दिल के गहराई से धन्यवाद देती हूँ। आज विशेषकर फादर मैथ्यू कटारा को, पूनम टोपो जो हमेशा शुरू से हमें मदद करते आई है, अभी भी करती है, किरण टोपो, इन सबों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ जीवन ज्योति आश्रम से जुड़े सभी भाई बहनों को, जो हमें एक प्रार्थना समूह मिला और जीवन ज्योति आश्रम से जुड़कर बहुत सी बातों का मुझे अनुभव हुआ। आज मैं जीवन ज्योति आश्रम से जुड़े हुए एक एक भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, ताकि हम एक दूसरे से प्रार्थना के द्वारा जुड़कर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ सबों को दिल के गहराई से। ये मेरे जीवन का अनुभव है। इस तरह से मेरा जीवन प्रार्थना में आया। धन्यवाद। मैं सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने समय निकालकर आज के इस सुंदर दिन में प्रवचन को सुना, और आशा है कि आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के परिवार में आज के प्रवचन के द्वारा जरूर बदलाव आएंगे। धन्यवाद।